तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग 6 गो वैकेंसी के ऊपर बात करेंगे, जिसमें से हमारे 2 जो है प्राइवेट जॉब हैं और 4 कॉन्ट्रैक्ट बेस। ठीक है, तो सबसे पहला रोजगार मेला को देख लेते हैं। ये 8 तारीख धनबाद में लगने जा रहा है। उसके बाद हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी के ऊपर बात करेंगे। तो 8 तारीख को कहाँ पे लगेगा? धनबाद में। ठीक है, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अवर प्रादेशिक नियोजनालय धनबाद, और यह आपका धनबाद रेलवे स्टेशन के सामने में लगेगा। सॉरी, 8 तारीख नहीं, 7 तारीख को। ठीक है, झारखंड राज्य के बेरोजगार युवाओं को और युवतियों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने के लिए 10 से लेकर के 4 बजे तक कहाँ पे? तो धनबाद में किया जाएगा। इसमें ये सारी कंपनीज आएंगी, आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। मेरे पास पीडीएफ इस टाइम पे अभी नहीं पहुँचा है, जिसे ही पीडीएफ पहुँच जाएगा मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, कंपनी का नाम फिलहाल जान लीजिए। तो धनबाद में एक बैंक है, बैंक मोड़ के सामने कोई कंपनी है, अच्छा से दिख नहीं रहा है। ठीक है, डॉजको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके है, 2nd फ्लोर, बैंक मोड़ वहीं पे। नेक्स्ट है आपका गोल्डन मोटर क्रॉप करके है। ठीक है, फिर आपका तीसरा एक स्कूल में है। ठीक है, जो कि धनबाद पब्लिक स्कूल है, गोविंदपुर रोड में। मतलब इतना छोटा छोटा लिखा होता है ना। नेक्स्ट आपका ये धनबाद का न्यू होटल धनबाद में है। फिर आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग सीपेट हेहल रांची में वैकेंसीज है। ठीक है, और किसका वैकेंसी है जी? तो एक अकाउंट असिस्टेंट का है और एक आपका अच्छा है, जा सकते हैं। ठीक है, कंपनी वैसे ख़राब नहीं है, प्राइवेट है, SIS लिमिटेड धनबाद का है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे मतलब इतना छोटा छोटा है कि पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक बार अच्छे से गौर करके देख लीजिएगा। ये 7 तारीख को लगेगा। ठीक है, और हाँ, रोजगार मेला में केवल झारखंड के ही लोग जा सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट के लोग नहीं जा पाएंगे। वी आर हायरिंग रांची में जो है प्रभात खबर की ओर से, रांची, डाल्टनगंज और भागलपुर, ये बिहार में भी आ जाता है आपका। ठीक है, मैं अगर कोई ITI इलेक्ट्रीशियन की है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो आप लोग कर सकते हैं। पोजीशन क्या है? तो ऑफिसर और इलेक्ट्रिकल। देखिए यहाँ पे बोला गया है ऑफिसर इलेक्ट्रिकल पे प्रभात खबर की ओर से निकाला गया है, और इलेक्ट्रिकल रांची, डाल्टनगंज, भागलपुर के लिए क्वालिफिकेशन है ITI, 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन पेनल, उसके बाद नॉलेज ऑफ जो डायग्राम पेनल है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एंड कंप्यूटर एंड ईमेल का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। मैक्सिमम एज 30। 7 दिन के अंदर आपको यहाँ पे ईमेल करना होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कब, ये आपको दिखा रहा हूँ 5 तारीख को, तो 4 तारीख से जोड़ लीजिए, 4 तारीख को ये आया था। ठीक है, अगर आप में से कोई हैं तो उसको कर सकते हैं। पलामू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय पे वैकेंसी आई है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग 14 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। टीचर की वैकेंसीज हैं टोटल 4। तो इसमें अगर आप सीटेट पास हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसको फॉर्म को अप्लाई करके भेजना होगा, स्पीड पोस्ट करना होगा। जो लोग टीचर हैं वो लोग अपना देख लीजिएगा अच्छे से, BEd वगैरह किए हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सिमडेगा समरनालय की ओर से वैकेंसी है, यानी कि सिमडेगा DC ऑफिस में। और यहाँ पे आपका संविदा आधारित वैकेंसी है जिला समाज कल्याण शाखा में, और ये आपका हजारीबाग में भी सेम इसी टाइप से है, समरनालय जिला कल्याण शाखा। यहाँ पे अधीक्षक, गृहपति और परामर्शी यानी कि काउंसलर की वैकेंसी है। ठीक है, एज लिमिट आपका 21 साल रखा गया है मिनिमम, मैक्सिमम 45 ईयर है। चयन की प्रक्रिया कुछ इस तरह से रहेगा, आपका 10th 12th ग्रेजुएशन का जो मार्क्स है उसी के आधार पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग और आपको आना चाहिए 20 से 30 वर्ड। सैलरी तो देख ही लिए होंगे, नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए। सैलरी अच्छा खासा है, 16,000 है, 28,000, 31,000। ठीक है, लेकिन सीट बहुत कम है, एक एक करके। कोई बोलिएगा सेटिंग हो जाएगा, नहीं होगा सेटिंग। टाइपिंग वहाँ पे मांगा गया है ना भाई, टाइपिंग तो अब हर व्यक्ति सेटिंग करा लेगा, टाइपिंग कैसे करिएगा? ठीक है, तो अपना क्वालिटी वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, टाइपिंग करना पड़ेगा। हिंदी में 20 वर्ड और इंग्लिश में 30 वर्ड। ठीक है, उसके बाद यह मार्क्स भी आपको शो करेंगे। जब आपका रिजल्ट आएगा तो ये मार्क्स भी यहाँ पे आपको शो कर देंगे फिगर में, वेबसाइट में। ठीक है,
तो यहाँ पे देख लीजिए, इसी के आधार पे आपका जो है बनाया जाएगा मेरिट। और अगर आपका 70 प्लस आ जाता है यहाँ पे चेक करके आपका, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 70 से कम आएगा तो मैं कहूँगा फालतू में पैसा बर्बादी होगा। ये वाला है। लास्ट डेट कब है इसका, तो देख लीजिए, इसका लास्ट डेट हुआ कब है, यहीं पे लिखा होगा, हाँ 16 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। स्पीड पोस्ट करना होगा, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने बहुत बार स्पीड पोस्ट करना आप लोगों को सिखाया है। हजारीबाग समाहरणालय में भी सेम पोस्ट पे वैकेंसी आई हैं, ठीक है। और यहाँ पर सैलरी जो है थोड़ा सा कम रखा गया है, ठीक है, मतलब सेम ही है। ये पोस्ट यहाँ पे काउंसलर की जगह पे भंडार सह लेखपाल है, ठीक है, समाज कल्याण शाखा। तो समाज कल्याण शाखा इसमें थोड़ा सा कम है सैलरी। इन दोनों पे ग्रेजुएशन मांगा गया है और इसमें आपका पीजी मांगा गया है, ठीक है, विधि में, लॉ में। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 14 अगस्त लास्ट डेट है और सेम 21 से 35 साल है, ठीक है। मैक्सिमम 45 ईयर ST SC फीमेल के लिए। बाकी सिलेक्शन का प्रोसीजर आप देख सकते हैं, वही सेम रहेगा आपका। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के आधार पर सिलेक्शन दिया जाएगा मार्क्स के अकॉर्डिंग। टाइपिंग स्पीड इसमें भी चाहिए 20 वर्ड हिंदी में, 30 वर्ड इंग्लिश में, ठीक है। जनरली जैसे मेरा भी इंग्लिश में ठीक है, लेकिन हिंदी में नहीं कर पाते हैं यार, ठीक है। 14 अगस्त तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा फॉर्म का फॉर्मेट। और ये बोकारो का तो मालूम ही होगा, यहाँ पे आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में वैकेंसी आई है, ठीक है। जिसमें सहायक रसोईया, मुख्य रसोईया, पूर्णकालिक शिक्षक, क्लर्क, ठीक है, और आपका टीचर वैकेंसीज हैं, प्यून वगैरह सबका। तो यहाँ पे भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 14 अगस्त इसका लास्ट डेट है, ठीक है। सॉरी 14 अगस्त ही है ना लास्ट डेट, यहाँ पे नहीं 13 अगस्त है, ठीक है। तो आप लोग 13 अगस्त तक यहाँ पे फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। चलिए, बस छोटी छोटी वैकेंसीज हैं, मैं कहूँगा जहाँ मिलता है मौका लटक जाइए। बाकी आगे रास्ता देख ही लीजिएगा। सरकारी नौकरी के आस में रहिएगा तो बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत निराशा झेलना पड़ेगा आपको, टाइम भी लग जाता है। तो मैं कहूँगा सब प्राइवेट में रह के अपना लाइफ आगे बढ़ाइए, और सरकारी जाना है तो साथ साथ में चलते रहिए, ठीक है। डेली 3 घंटा पढ़ाई पे दीजिए ना बॉस, कौन मना कर रहा है आपको, लेकिन साथ में काम कीजिए कम से कम 6 घंटा। और किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइएगा आप अच्छा वाला में, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस या प्राइवेट में, तो आपको 6 से 8 घंटा वर्क करके आप बाकी फ्री हो जाते हैं टाइम। 3 घंटा पढ़ लीजिए, 11 घंटा, ठीक है। बाद बाकी टाइम आप जो करना है कीजिए। 3 घंटा रेगुलरली काफ़ी होता है पढ़ाई एक समय के बाद, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है मेरे जितने भी वीडियोस देखते हैं आप में से सभी का मोर देन 20 प्लस एज है, ठीक है। किसी किसी का तो 25 प्लस 30 प्लस एज है। तो 25 है तो डेफिनेटली आप किसी न किसी वर्क पे जुड़ जाइए बिना सोचे समझे, ठीक है, कोई भी प्राइवेट जॉब। चलिए, थैंक यू, बाय। और बिजनेस है तो बहुत बेटर।